अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलाम। आज हम बात करेंगे कि आखिर आशोब चश्म क्या है। आशोब चश्म को कंजंक्टिवा भी कहते हैं और आशोब चश्म बारीक आँख की झिल्ली में सोजिश का नाम है जो आँख की सफ़ेद इसे सफ़ेद चश्म को ढांपती है। इस झिल्ली की सफ़ेद रंगत गुलाबी या सुर्ख रंग में तब्दील हो जाती है। आशोब चश्म ज़्यादातर एक वायरस के बायस होती है। ये बैक्टीरिया के किसी इन्फेक्शन या एलर्जी के रद्द अमल के बायस भी हो सकती है। आशोब चश्म को आँख की झिल्ली की सोजिश भी कहते हैं। वायरस के बायस होने वाला आशोब चश्म दोनों आँखों को मुतासर करता है। ये दीगर ज़ुकाम की अलामात के साथ मुंसलिक हो सकता है। वायरल आशोब चश्म इसे 2 हफ्ते तक रह सकता है और इसके लिए किसी तिब्बी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। बैक्टीरिया के बायस जरासीम कश या आँख में डाले जाने वाले कतरों या आँख में डालने वाली किसी चिकनी दवा की ज़रूरत होती है। आम तौर पर जब इसका इलाज शुरू हो जाए तो 24 से 48 घंटों में इसकी अलामात में बेहतरी आती है। बैक्टीरियल आशोब चश्म के इलाज का अरसा आम तौर पर 5 से 7 दिन है। इससे मुतालिक हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर कामरान खान, डॉक्टर लैविश भट्टी, डॉक्टर दानिश अली जट साहब, एडवोकेट मोहम्मद अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर कामरान खान साहब से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल। इस्लाम ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत पूरे मुल्क में शुभ चश्म जो है इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम हॉस्पिटल में है और इस हवाले से हमारे पास जो लोग आते हैं उनका यही बताना है कि वो जो लोगों से हाथ मिलाते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, उसके बाद अपनी आँखों पे जो है मल लेते हैं, जिस वजह से जरासीम उनकी आँखों में मुश्किल हो जाते हैं। किसी हद तक जो मैं समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोरोना की तरह ही ये जो है मर्ज़ फैल रहा है, क्योंकि कोरोना ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा विजिलेंट तो कर दिया, लेकिन आम ज़िंदगी में हम लोग चूँकि अल्लाह पाक के बताए हुए निज़ाम पे भी अमल नहीं करते, हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, वज़ू भी नहीं करते, और क्योंकि वज़ू जो है वो 5 वक्त का जो है हाथ साफ़ करने का तरीक़ाकार है, उस पर भी अमल नहीं किया जाता। इसी तरह अगर अपना ख्याल रखा जाए, अपने जो है तमाम तर चीज़ों को साफ़ रखा जाए और हैंड वॉश यूज़ किया जाए, सैनिटाइज़र यूज़ किया जाए, तो ये चीज़ें बहुत हद तक जो है इस पे काबू पाया जा सकता है और लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा अहमद, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इक़दाम करने चाहिए? जी मोहम्मद सलाम, जिस तरह का अभी इन्फेक्शन फैला हुआ है यकीनन ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पंजाब में इस मामूली से वायरस ने 77 अफराद की बेनाई छीन ली। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं तो यकीनन इस वायरस से बच सकते हैं। और ख़ास बात कि अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो इस वक्त हाथ को धो लेना अशूब चश्म बल्कि कोरोना से भी बचा सकता है। अगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें हम तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और हस्पतालों में ऐसे अफराद के लिए एक अलग रूम रखा जाए जिसमें खास इस अमराज का इलाज किया जाए। सेल्फ मेडिकेशन से जितना बचा जाए उतना बेहतर है। हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ ही दवाएं इस्तेमाल की जाएं या ड्रॉप्स वगैरह। बाकी अगर किसी के कहने पर कि ये इंजेक्शन में अच्छा फ़ायदा होता है, ये ड्रॉप्स, तो वो इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोच लें कि उनके इस्तेमाल करने से कहीं बेनाई ना चली जाए। तो हमेशा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें और इंजेक्शन से जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। दानिश साहब, आप खुद इस वायरस का शिकार हुए। हमसे बेहतर आप जानते हैं कि इस वायरस का शिकार होने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या एहतियाती तदाबीर आप बताएंगे? जी सलाम। ऐसे ही है, बिल्कुल मुश्किलात तो आती है, लेकिन ये है कि अगर एहतियात बरती जाए तो कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है और साथ में आंखें खुलती नहीं है सम टाइम, तो पस सी जमा हो जाती है कॉर्नर में। तो उससे ये है कि अगर आप उसके सफाई का ख्याल रखें तो आप जल्द से जल्द इससे मौजी वबा से जो जान छुड़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि इसके लिए मैं खुद तो यूज़ करता रहूँ, स्टीरॉइड मेडिसिन के तौर पे मैं लेता रहूँ मॉक्सीगन आई ड्रॉप और साथ में जो है एफएमएल आई ड्रॉप, ये दोनों मैं डालता रहूँ दिन में 3-4 मरतबा। और साथ में अर्के गुलाब की स्प्रे यूज़ करता रहूँ, वो तकरीबन 10-12 बार मैं यूज़ करता था, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद जो उसकी स्प्रे करता होता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। तो एहतियाती तदाबीर मैं यही कहूँगा कि अपने
आंखों को दिन में तकरीबन कम से कम 4 से 5 बार जो अपने फेस को वॉश करते रहना चाहिए, और आंखों को हाथ लगाने से जितना कम हो सके परहेज़ किया जा सके। ठीक है, हाथों को बार बार धोएं। अगर आपको लगाना, आंखों को हाथ लगाना मजबूरी है, तो उसके ऊपर जो है आपने हाथ लगाने से पहले हाथों को वॉश कर लें अच्छे तरीके से। और साथ में ये है कि कोई ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें, किसी ऐनक वगैरह का, ब्लैक ग्लासेस का, ताकि ये जो वबा है वो उससे बेहतर तरीके से जितना पॉसिबल हो सके उससे बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात जो है, अताई डॉक्टरों से बचना चाहिए। इसके लिए किसी किस्म के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई स्टीराइड मेडिसिन वगैरह नहीं भी यूज़ करते हैं तो इसका मौसर हल ये है कि आप डेली बेसिस पे हल्के गुलाब डालें। और दूसरे नंबर पे पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए अड़के गुलाब के साथ। और दूसरे नंबर पे जो है, इसको दिन में छिंटे पानी, ठंडे पानी के छिंटे लगाते रहेंगे तो इससे भी आपको इससे निजात मिल जाएगी। डॉक्टर लविश भट्टी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आप दानिश साहब की बात से अग्री करते हैं? जी इस्लाम भाई, बिल्कुल बजा फरमाया दानिश भाई ने, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा, यानी कि हम देखते हैं, किरदार है। अब ये सितंबर चल रहा है, एंड ऑफ सितंबर है, नेक्स्ट अक्टूबर है, और अक्टूबर में आप देखेंगे स्टार्टिंग में एक अजीब किस्म की स्मोक जो है रूनुमा होती है। वो एक धुंध, एक अलहदा चीज़ है, लेकिन वो एक स्मोक है, बहुत अजीब किस्म की जहरीली स्मोक है। वो हमारी आंखों के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए, जो हमें सांस लेने में भी दुश्वारी का बायस पैदा करती है। तो इन सारी बातों को हमें देखना चाहिए, माहौल को भी अपने को साफ रखना चाहिए, माहौलियाती आलूदगी से भी हमें बचना चाहिए, और अपने जिस्म को और जिस्म के तमाम अज़ा को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। और दिन में हमें मुंह धोना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, अपनी आंखों में पानी मारना चाहिए, जो गुलाबे अर्क है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह से जो डस्ट की लेयर है वो जमती नहीं है, वो जब लेयर बन जाती है वो समटाइम वो जख्म का भी बायस बनती है। जब हमें इचिक होती है, फिर हम उसमें उंगली या कोई चीज़ को मारते हैं तो वो जख्म बनने का भी बायस बन जाती है। या ज़्यादा वो खारिश हो तो हम करते रहें तो वो आंखें लाल हो जाती हैं। इससे भी हमें एहतियात करनी चाहिए और इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा हमें इन सारी बातों को ये भी देखना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आया वो स्पेशलिस्ट है या कोई क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, ये चीज़ों का ख्याल हमें देखना चाहिए। एक तो कंसल्टेंट होते हैं, गली महलों में भी बैठे हैं लोग, वो कोई डिस्पेंसर है तो उसने भी क्लिनिक खोली है, वो अपने तौर पे फिर ट्रीटमेंट करते हैं, वो जैसा भी टिपिकल हो, या वो देसी नुस्खा कोई बता देंगे या कोई वो ऐसी मेडिसिन बता देंगे कि जिसका उन्हें फॉर्मुलेशन और ना उनका जो है तरीकाकार उन्हें पूरा तौर पे पता होता है। वो आगे पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें बता देते हैं कि ये चीज़ आप बाय कर लें और इसका इस्तेमाल करें दिन में 2 या 3 मरतबा। तो लिहाजा मेरी तमाम हजरात से ये भी गुजारिश है कि आप अपने डॉक्टर को भी चेक करें कि आया वो इस काबिल है, आप आया वो इस मसले से आपको निजात दिला सकता है या नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान खान साहब, एडवोकेट मोहम्मद अहमद कुरैशी और डॉक्टर लविश भट्टी, डॉक्टर दानिश अली जट, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।